राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें हैं? अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा बच्चा बेटा? वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? है। उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर मतलब भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो वो फिर कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को अगर मिलेगा। मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत मजबूर हूँ, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूँ आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश करी, सारे लोग ने प्रयास किया, भाई बीच पुलिस वाला था कंप्लेंट ना। किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को ही आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती में चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, वो चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे,
बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं तो ये निकलने चाची देते के थे। साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। गुरुजी प्रणाम, राधे राधे। मैं कैमरे में नहीं आना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं आपसे एक प्रश्न है गुरुजी मेरा। मैं अपने ससुराल में खाना बनाऊं, चाय बनाऊं, तो मेरे ससुर मेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाते। मेरे को देख के चिड़चिड़, मतलब मेरे को देख के गाली देना, मेरे चेहरे से एकदम उनको नफ़रत सी होती है। मैं घर जाती हूँ तो उनका क्रोध कहाँ आता है पता नहीं। फेसबुक पे मैंने आपकी फ़ोटो लगा रखी है, व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगा रखी है, तो कुछ भी अगर घर में मुझे बोला जाता है ना, तो अब आपका तो नाम मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैंने आपसे नाम दाम लिया है कल। तो वो आपके नाम से बोलते बड़ा उनकी भक्त बनती है, बड़ा उनकी वो बनती है, ऐसा कुछ कुछ बोलते हैं जी। तो क्या मैं आपकी फ़ोटो को अपने कमरे में लगा सकती हूँ? उनको ऐतराज है तो मत लगाओ। मैं अपने कमरे में लगाऊंगी गुरुजी। हाँ, जैसे देखो, सबसे पहला है परिवार, परिवार के बाद ही फिर कोई और। नहीं, पहले परिवार को खुश रखो। जो परिवार, यदि आपके एक छोटे से अच्छे कार्य से परिवार यदि खुश रहे तो उन्हें रखो। मैं हर तरीके से उनको खुश रख के देख चुकी। अच्छा, पति कहाँ है आपके? वो हैं लेकिन ड्रिंक करते हैं। मेरे और मेरे बच्चों के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मेरी बेटी का सौभाग्य इतना अच्छा था कि वो आपकी गोदी में बैठ के तो और आपको पति- मामा मामा बोलते हैं मेरे बच्चे। जी जी। तो आपके पति कभी ले आना, समझाएंगे हम उनको। वो नहीं आते। ससुर- मेरी मम्मी 4 साल से आपका भागवत सुन रही हैं। मम्मी, मामी, छोटी कहाँ वाली। से हैं आप लोग? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। चलिए। तो भगवान- 4 साल से वो लोग भागवत सुन रहे हैं और इस बार मैंने प्लान बनाया कि नहीं, मेरे को वृंदावन जाना है, मतलब जाना है और कहीं नहीं, गुरु जी से ही मिलना है। ठीक है। इस साल गुरु पूर्णिमा में मैंने आपके नाम से नारियल रखकर और आपको उसी समय से अपना गुरु मान लिया था। ठीक है, आप अपना बच्चों का खूब ख्याल रखो, पढ़ाओ लिखाओ और पति को कभी ले आना, हम जरूर समझा के ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये दोनों गाना गाना चाहती है गुरुजी आपके सामने। गाओ। नाम बताओ। राधे राधे बोलो। राधे राधे बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चलो। और भी लोग हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बारंबार। बहुत बड़ा चमत्कार बताने जा रही हूँ। इनका प्रवचन से ना बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। क्या? अब इन्हें से बताने के लिए इतना बेचैन हूँ, इसलिए थोड़ा देर करूँगी। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। जैसे जैसे आप विधि बताएं, पूजा का स्नान प्रभु को कराना चाहिए, प्रभु को श्रृंगार कराना चाहिए, प्रभु से प्रेम, सबसे पहले प्रेम करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए प्रेम से, तो प्रभु बात जरूर करेंगे। ये बात सच हो गया। जय श्रीमन्नारायण। मैं दासी वर्षा, अयोध्या अशर्फीबन पीठाधीश्वर श्री रामानुजाचार्य जी, श्रीधराचार्य जी है ना, मेरे गुरु हैं वो। और मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। 10 साल पहले मैंने उनसे दीक्षा ली थी रामानुजाचार्य संप्रदाय की, तो मैं डेली माला भी करती हूँ उसकी। मैं पहला प्रश्न तो ये है कि मैं पयोव्रत करना चाह रही हूँ और उसके लिए मैंने काफ़ी संतों से, ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे विधि बता दीजिए, तो मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ये आंसर दिया कि कलयुग में पयोव्रत इंसान नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता है और देवहूति माता ने किया था कपिल भगवान को लाने के लिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि कलयुग में इंसान पयोव्रत नहीं कर सकता है जो यदि करना चाह रहा हो? किस लिए करना है आपको, क्या चाहिए? कि कपिल देव भगवान जैसा पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए, पुत्र तो मिल ही जाएगा। पयोव्रत व्रत नहीं तो कर सकते हैं, फाल्गुन मास से शुरू होता है ये व्रत।
प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत 12 दिन का होता है। जी केवल दूध पी के रहना होता है और हमसे कोई हिंसा ना हो, हमसे कोई अपशब्द ना निकले, वाणी ना बिगड़े, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार का ध्यान रख सकते हैं। देखो हम इंसान हैं, हम कितना भी ध्यान रखें कुछ ना कुछ तो हमसे होता ही। इसलिए करना कोई बात नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जो विधि उन्होंने अपनाई थी वो विधि नहीं कर सकते, वो विधि इस कली काल में संभव नहीं है। संभव नहीं है। जी जी, बाकी धन्यवाद। आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। एक प्रश्न और था, अभी आपने थोड़े दिनों पहले नारायण कवच के बारे में बताया था कि नारायण कवच यदि किसी व्यक्ति से बीमार है तो उसको अपन बताएंगे तो नारायण कवच उसकी रक्षा करेगा। बट जब मेरी मम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने 24 घंटे मोबाइल पे नारायण कवच चलाया, मोबाइल को कंटिन्यू चार्जर से प्लग करके नारायण कवच मेरी मम्मी की रक्षा करेगा, बट नहीं हुआ ऐसा। ना ना, रक्षा हुई, क्यों नहीं हुई रक्षा? आपको क्या लगता है केवल प्राण बच जाए ये रक्षा है? नहीं, वो नरक से बच गई, भवसागर से पार हो गई, क्या ये रक्षा नहीं है? जी जी जी। भगवान अच्छा। का नाम एक नाम अजामिल को नरक से बचा लिया कि नहीं? हम लोग इंसान हैं, तुच्छ सोच वाले, हमें लगता है प्राण बचेंगे। अरे नहीं। प्राण का करना क्या है? भगवान के धाम जो जा रहा है उसे भगवान के धाम जाने में ही उसकी भलाई है। नहीं, पर एक्चुअली वो बहुत धार्मिक लेडीज थी। मेरे नहीं, घर में धार्मिक- 24 घंटे में से 10 घंटे पूजा चलती, पर उनकी जो इस- मृत्यु है ना, बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। तो भगवान ना, ने ऐसी मृत्यु क्यों मैं दी आपको उनको? समझाता हूँ। जो व्यक्ति निष्पाप होता है, कोई पाप नहीं किया, उस व्यक्ति का जो छोटा मोटा पाप हो जाता है ना, भगवान यहीं भोगा देते हैं तुरंत। यहाँ भोग करके शुद्ध होके जाएगा। नहीं, वो पाप के लिए जरा से के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा था। जी, एक्चुअली बात ये तो हुई जो थी- यहाँ भोग लेगा जरा सा, तो वो सीधा भगवत धाम, उसे नरक का दर्शन भी नहीं होगा। हम लोग ये सोचते हैं अरे ये तो बड़े पुण्यात्मा थे, इन्हें भोगना पड़ा। नहीं जी, भोगना Actually- नहीं, वो यही सब क्लियर करके जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, हम 4 भाई बहन हैं, मेरे 3 भाई हैं और एक मैं बहन हूँ। 2 भाई मेरे पापा के पास रहते हैं और एक भाई सबसे बड़ा और मैं बहन मम्मी के पास रहते थे। मेरी शादी हो गई, मैं मंदसौर चली गई। अब एक मम्मी और भाई अकेले रहते थे घर में। अब भाई की शादी हुई तो भाई मम्मी को छोड़ के भाभी को लेके दूर चला गया, तो मम्मी अकेली थी घर में। तो मम्मी 5 लीटर घासलेट लाई, अपने ऊपर घासलेट डाला और खुद को जला लिया मम्मी ने, क्योंकि वो उनको सहन ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। जब वो जली ना, तो वो मृत्यु नहीं थी उस दिन उनकी, इसलिए वो मरी नहीं। उनका 70% शरीर जल गया वो घासलेट से, और वो जली भी बैठी रही घर में, क्योंकि उनकी मृत्यु थी नहीं, इसलिए वो बैठी नहीं। पड़ोसियों ने आके देखा कि जल गई है, भाई को फ़ोन लगाया कि तुम्हारी मम्मी जल गई, तुम आओ। वो बोले मजाक कर रहे हो, वो मजाक उनको लेने ही नहीं आया, और मेरी मम्मी वहीं पे पड़ी रही ऐसी जली हुई। 70% उनका शरीर जल गया था। फिर जो मेरा भाई दूसरा पापा के पास रहता, वो आया, वो हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला ये 5-6 दिन से ज़्यादा जिएंगी नहीं, और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु केवल भाई छोड़ के गया और उन्होंने खुद को जला लिया। उसके 1 महीने पहले वो मेरे पास आई थी कि भैया मेरे से अच्छा नहीं रह रहा, मुझे गौरी गोपाल छोड़ के आ जा, गौरी गोपाल छोड़ के आ जा। तो मैंने कहा मम्मी यदि मैं आपको गौरी गोपाल छोड़ के आऊँगी तो पूरी दुनिया मुझे हंसी उड़ाएगी कि एक माँ को रखते नहीं बना, 2 रोटी देते नहीं बनी, और गौरी गोपाल छोड़ के आ गई। तो मुझे बहुत दुख है कि मैं मम्मी को छोड़ने नहीं है, और अगले महीने मम्मी ने ऐसा कदम उड़ा लिया। तो मैं क्या करूँ गुरुजी? और मेरे ससुराल वाले उनको रखने भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे मैं तुलसी जी पहने हूँ तो बहुत लोग स्कूल में पूछने लगते हैं कि क्यों पहने हो, इससे क्या लाभ है? तो उनसे बोलना कि जिसके गले में तुलसी होती है वो जब नहाता है तो स्नान का जल जब तुलसी से होकर शरीर में प्रवेश करता है तो वो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी ज़रूरी है। जब आप गले में तुलसी पहनते हैं और पानी पीते हैं तो पानी गंगा जल की तरह पवित्र होकर हृदय में प्रवेश करता है भीतर। और गुरुजी मेरी एक फ्रेंड है, तुलसी पॉजिटिविटी से भरी है। तुलसी पहनने से एक सकारात्मकता आती है, इसलिए तुलसी जरूरी है। तुलसी पट्टा है, जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है। मतलब ये भक्त सब भगवान के पालतू हैं, तो ये पहचान है।
गुरुजी एक मेरी फ्रेंड है, वो भी तुलसी की माला मंगवाई है मुझसे, तो वो पूछ रही थी क्या नियम है पहनने के। नियम यही है कि तुलसी पहनने के बाद मांस ना खाया जाए, शराब ना पी जाए, बस। गुरुजी उसने नॉनवेज छोड़ दिए पर वो प्याज अभी भी खाती है। प्याज तो अलग विषय है, अभी तो धीरे धीरे वो चली छोड़ जाएगी, पर अभी तो लहसुन प्याज तो अलग विषय है, पर शराब और मांस से दूरी बनाओ बस। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं, ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। क्या हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? जवाब दो, सच बोलना, झूठ नहीं। मेरे आगे झूठ बोल भी लोगे तो बात बनेगी तो है नहीं। भगवान तो तुम्हारे भीतर घट में बैठा है, वो जानता है, ही नोज एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन योर हार्ट। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है वो सब जानता है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो सब जानता है। बताइए, हम इस लायक हैं, ये कर्म कर रहे हैं जिससे हमारी मुक्ति हो जाए? वही 4 काम, खाओ कमाओ सो और बालकन ने गोद में खिलाओ और मर जाओ, जी 4 काम है।